बस शुरू करने लगे हैं जी, शुरू करने लगे हैं बस। ठीक है, शुरू करने लगे हैं। 1 मिनट बस मुझे दें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल से मुराद ये है कि हमने सिर्फ इसमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इस पूरे लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि इस बुक में क्या डिस्कस किया गया। ठीक है, बड़ा सादा सा है। दिस इज द बुक विच इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेनरी किसिंजर ने अपने मरने से पहले सोचा कि मरते मरते मैं दुनिया को क्यों कौन देकर जाऊं, क्यों ना मरते मरते भी मैं उन्हें एक राइट अप देकर जाऊं। ठीक है, और उस राइट अप में उसने डिस्कस किया कि हाउ टू डील विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि आपने आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस का जो थ्रेट है उसको कैसे डील करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है उससे सिक्योरिटी ऑर्डर किस तरीके से चेंज होगा, किस हद तक अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें उसने काफी सारे मजे मजे के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें से जो कि डिबेटेबल है। ठीक है, डिबेटेबल से मुराद ये है कि आज का जो लेक्चर है, ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि हमने जो है ना कुछ पढ़ना है। हमने सिर्फ गपशप करनी है। ठीक है, हमने सिर्फ गपशप करनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं। और गपशप से मुराद ये होगा, गपशप से मुराद ये होगा रोजा तो बात छोड़ दो इसको। ठीक है, तो बस छोड़ दो। जो कर सकता है ज्वाइन, ठीक है, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, वो मजाक था, रिकॉर्डिंग वाला कर देंगे। बच्चे हैं अपने, ठीक है, बच्चों की सुन लेनी चाहिए। खैर, द पॉइंट इज कि हमने सिर्फ गपशप करनी है कि इस बुक में है क्या। और इस तरह के बुक रिव्यूज का मकसद ये होता है कि अगर मैंने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई भी पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है, अगर मैंने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई भी पॉइंट डिस्कस किया, तो उसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे वो इंग्लिश ऐसे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे हो, एआई के ऊपर ऐसे हो, एआई का यूज इन द वॉर हो, एआई की रिप्लेसमेंट रिलेटेड टू माइंड हो। ठीक है, किस तरीके से एआई जो है ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रही है, एआई की रिप्लेसमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स हो, सोशल फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हो रहा है। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन योर पेपर, सो यू वुड डेफिनेटली इंटीग्रेट दीज कॉन्सेप्ट, या एट लीस्ट आप ये कहोगे कि द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेनरी किसिंजर ने ये कहा, ये फरमाया, और फिर आपने जो है उस चीज को कोट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, उस चीज को आपने कोट कर देना है। ये चीज है जो कि जिसकी वजह से हम ये किताब जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप आपका कोई सपोज के क्रिमिनोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो जिसमें आप कह रहे हो एआई चाहिए, आपने हमें जबरदस्ती की ही उसमें कोट कर देनी है कि भाई ये एआई इस्तेमाल होती है। ठीक है, जहां पे जिसके बारे में हेनरी किसिंजर ने कहा कि ये इसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, अब ये तो वो बातें होगी, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इसका है क्या, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर इसको ये समझोगे कि पता नहीं ये कोई बर्डन है, कोई लेक्चर है, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसको बस यही समझो कि एक गपशप है। और ये गपशप आप इस वजह से कर रहे हो कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जाते हो तो वहां पे एक गपशप हो रही होती है और कोई बात आप सुनते हो फिर आगे कोट कर देते हो ये कहकर कि ये आपने पढ़ी। सो इसलिए इस चीज को जो है माइंड नहीं करना कि ये किताब जो है उस्ताद ने लाल की हुई है। आपने ये पोर्ट्रे करना है और सामने वाले को यही बताना है कि ये किताब जो है मैंने लाल की हुई है। ठीक है, ये किताब मैंने पढ़ी हुई है, और उसको तो नहीं पता कि आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर मैं इस किताब का क्रक्स बताऊं, मेरे बच्चों, अगर मैं इस किताब का क्रक्स बताऊं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें काफी सारे चैप्टर्स थे। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर तो ये था कि हम ये एआई स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट नहीं था, स्टैंड कहाँ कर रहे हैं इस चीज के ऊपर था। ठीक है, जिसमें उसने डिफरेंट डाटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स उसने दिए। ठीक है, जिसमें उसने डिफरेंट डाटाज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि भाई ये कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, आजकल ये कहाँ पे स्टैंड करी है, कितनी रियासत इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, यूएसए कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, फिर उसके बाद यूएसए कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और मैं नहीं ख्याल कि ये हमारी गपशप में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखवा मैं दूंगा बाद में, लिखवाने वाली चीजें अलग हैं। अब मैं वैसे एक बता रहा हूँ। उसके अलावा दूसरा उसने ये डिस्कस किया कि भाई हिस्ट्री में ये शुरू कैसे हुई। ठीक है, कंप्यूटर कैसे बना, और फिर ओवरऑल ये एआई आई कैसे जो है ना दुनिया में, और फिर ये प्रोलिफरेट कैसे कर रही है। ठीक है, फिर उसने आगे जाके डिस्कस किया
कि भाई ये हमारे जो कॉग्निटिव माइंडसेट है, ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चैप्टर में उसने जाके डिस्कस किया सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बड़ा मजे का पॉइंट है कि जिसमें अक्सर जो है मेरे बच्चों, आपने सुना होगा, हम देखते हैं ना कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें हमेशा उससे थ्रेट फील होता है कि यार ये तो थ्रेट है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है ये तो हमारे लिए यकीनन थ्रेट है, ये हमारे लिए कोई मसले लेकर आएगी। तो उसने कहा ये थ्रेट कोई नया नहीं है, हर बार जब भी टेक्नोलॉजी आती है हमें यही थ्रेट दिखाई देता है। लेकिन उसने एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जैसे टेक्नोलॉजी आती है ना, टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होती है। वो कहता है टेक्नोलॉजी जब आती है, टेक्नोलॉजी सबसे पहले वॉर में इस्तेमाल होती है। Repeat the name of the book. Zartash, name of the book is The Age of Artificial Intelligence by Henry Kissinger, and there are other two authors as well. ठीक है, इसकी मैं तस्वीर भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। सो उसने इसके अलावा इसमें ये डिस्कस किया, ठीक है। अब जरताश में बात क्या कर रहा था ये मैं भूल गया, ठीक है। इसीलिए यही नुकसानात होते हैं जंजी उस्ताद होने के, ठीक है। उस्ताद जंजी ना हो सर तो आप उसका माइंड सिक्योरिटी ना आप स्टेबल होता है। सिक्योरिटी डोमेन में बात कर रहे थे सर, सिक्योरिटी आप डोमेन में बात कर सिक्योरिटी। रहा था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सो मैं सिक्योरिटी डोमेन में जो मैं बात करना चाह था ना जरताश, वो ये थी कि उसने कहा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वो हर जगह पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। नहीं नहीं जरताश, इट्स ओके, इट्स ओके, क्या हो गया, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा खैर, मेरी बात को समझना जरताश, मैं ये कह रहा था कि उसने कहा जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है हर जगह इस्तेमाल होती है। किसिंजर अंकल ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है ना जरताश, सबसे पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वॉर में। कहाँ पे? वॉर में। उसने फिर एग्जांपल्स दी, उसने कहा देखो जैसे ही टेक्नोलॉजी आई फिर यही आपके पास शिप्स आई, जैसे टेक्नोलॉजी आई फिर वर्ल्ड वॉर में आपके पास जो है वेपन्स की सॉर्ट ऑफ आपने देखा कि वो किस तरीके से वेपन्स अपडेट हो रहे थे। जैसे टेक्नोलॉजी आई जो जो चीजें भी थी, इवन जब घोड़े आए, ठीक है, पहले क्या होता था, घोड़े पे बैठ के जो है वो जंग लड़ी जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपडेट होते गए तो आजकल किस पे बैठ के लड़ी जाती है, ठीक है। आजकल आपके पास फाइटर जेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारा किस चीज का नतीजा, टेक्नोलॉजी का है। सो उसने कहा जब टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे ज्यादा यूजेज आपको टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूजेज आपको टेक्नोलॉजी का यहाँ पे वेपन्स में दिखाई देता है, और यही थ्रेट उसने पूरी किताब में ज्यादा डिस्कस किया। इसके अलावा वन चैप्टर वाज रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग। बिलीव मी उस्ताद आपके ने पूरा चैप्टर पढ़ा, टका समझ नहीं आया, ठीक है। बिलीव मी पूरा चैप्टर पढ़ा आपके उस्ताद ने, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई, बिकॉज जाहिर है मशीन लर्निंग या फिर वो कंप्यूटर की स्किल्स जो है वो मुझे आती नहीं है, ठीक है। बट मैंने पढ़ी सही, जिद मैंने लगाई, लेकिन वो काम की नहीं थी। पहला पॉइंट ये है, पर्टिकुलरली सीएसएस से रिलेटेड तो नहीं है ना कि भाई ये एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। सो लेकिन भाई ने कोशिश की पूरी, लेकिन जाहिर है मुझे वो समझ नहीं आई, मैंने पढ़ लिया। खैर द पॉइंट इज कि अब ये तो एक सॉर्ट ऑफ गपशप वाली समरी थी, अब मैं थोड़े से पॉइंट्स लिखवा दूं अगर, तो लिख लोगे, ठीक है। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, अभी हमने उसमें डिटेल में जाना, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब मेरा आर्ग्यूमेंट समझना तंजीला जरताश। जो बुक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आपको सिविलाइजेशनल शिफ्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है इस बुक में, क्या है, एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज अब ये सारी चीजें आपने खुद लिखनी है, अब इसमें डिक्टेट नहीं कराया जाएगा ना, गपशप है, ठीक है। गपशप है कि भाई भी अब इतना ज़हीन तो है नहीं, ठीक है। भाई ने कोशिश की कि कुछ चीजें याद रह जाएं, जो याद रह जाएंगी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो पहला क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ऑफ एआई में उसने क्या कहा, ये लेकर आ रही है, इट रिप्रेजेंट्स द सिविलाइजेशनल शिफ्ट। इससे क्या मुराद है, इससे कोई डिफिकल्ट चीज मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट इज शेपिंग आवर सिविलाइजेशन, ठीक है, शेपिंग आवर सिविलाइजेशन। लेकिन लेकिन जरताश, ठीक है, क्या बात की जताश हमने कि इट रिप्रेजेंट्स द सिविलाइजेशनल शिफ्ट, प्लीज लिख लेना। दूसरा, इट इज शेपिंग आवर सिविलाइजेशन। तीसरा, जो प्रॉब्लम है तुबा, जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो ये है वो ये है जरताश, जो प्रॉब्लम है कि एआई इज शेपिंग आवर सिविलाइजेशन, लेकिन मसला ये है कि ये जो शेप वो कर रही है ना, दिस शेप, ठीक है, दिस चेंज, दिस ट्रांजिशन इज अनप्रडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रडिक्टेबल है। और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे ह्यूमैनिटी इसको कि भाई ये हमें किस तरह की ट्रांजिशन की तरफ लेकर जा रही है।
इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह का एक एम्बिगुअस काइंड ऑफ सिस्टम दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट जो चीजें हमारे सामने इमर्ज हो रही हैं इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं हो रही कि अगर ये जो सिविलाइजेशनल शिफ्ट है ये किस तरह की दुनिया को लेकर आएगा। ठीक है, कि अगर मोमबत्ती से अगर बल्ब तक का सफर किया था तो बड़ा वाजह था, कोई अंडरस्टैंड हम कर पा रहे थे। ये तो कोई अजीब सा सफर है जिसमें ये खुद ही डिसीजन मेकिंग भी कर लेता होता है। ठीक है, जिसमें खुद ही डिसीजन मेकिंग भी कर लेता होता है। इतना सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज तक हमने नहीं देखी थी, जिस वजह से बड़ा ही वेग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी कि जो इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट इज हार्ड टू कंट्रोल। ठीक है, ना सिर्फ हार्ड टू कंट्रोल है बल्कि ब्रॉडर इम्पैक्ट है। ठीक है, एक तो इम्पैक्ट उसका ब्रॉडर है लेकिन हार्ड टू कंट्रोल है। ठीक है, रही बात, अब ये तो मैंने एक थोड़ा सा स्टार्ट लिया तो हुआ, अब आगे लिखना कि इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग थ्रू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स। प्लीज हेडर देना मेरे बच्चों, क्या कहा मैंने? इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग थ्रू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं जरताश, कि इसमें बड़े आर्ग्यूमेंट से, जो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट पार्ट था या फिर जो सेकंड पार्ट था ना, याद है जो मैंने रामलीला सुनाई थी अभी? ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री डिस्कस की जाती है। तो उस हिस्ट्री में भाई ने क्या किया? भाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फलसफे को जरताश, उसने कंपेयर किया इमैनुअल कांट एंड रेने डेकार्ट की फिलॉसफी से। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है उसने क्लासिकल फिलॉसफी से कंपेयर किया। ठीक है, जैसे कि वो कहता था कि फलाने ने, इमैनुअल कांट ने ये कहा था कि दुनिया ऐसी है ऐसी है ऐसी है, तो उसने कहा अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिजीम दुनिया किस तरह की है। ठीक है, अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया किस तरह की है। जिस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट लिखना तो शायद मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, वो कहता है वो कहता है कि रेने डेकार्ट ने कहा था, प्लीज लिख लेना, रेने डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयर फोर आई एम। क्या कहा था उसने? आई थिंक देयर फोर आई एम। सो वो कहता है कि अगर आज रेने साहब जिंदा होते तो वो कहते, यस यस ताश वहीं को गीटो इगोसम, वो कहते कि इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंक्स देन हु वी आर। बिकॉज उसमें ये सारा उसने पॉइंट्स डिस्कस किए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेट कैसे कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन को कंट्रोल कैसे कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन को कंट्रोल कैसे कर रही है। सो उसने कहा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलीजे के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुबा के, जरताश के डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है, तो इट मींस कि जरताश और तुबा तो नहीं सोच रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच रही है, या फिर वो जो कंपनी है वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है, और उसका फोकस ये था जरताश, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करके। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख लोगे ना इंग्लिश, कि ही फ्रिक्वेंटली यूज रेफरेंसेस टू इमैनुअल कांट या रेने डेकार्ट की फिलॉसफी के साथ। ठीक है, उसने रेफरेंसेस यूज किए। ठीक है, रेफरेंसेस यूज किए। अब जो उसका आर्ग्यूमेंट था जरताश, वो क्या था? आर्ग्यूमेंट उसका ये था कि देखो, आजकल जो हमारी इंटेलिजेंस है वो सुपरफिशियल होती चली जा रही है। ठीक है, आजकल हमारी इंटेलिजेंस में कंफ्यूजन है। ठीक है, आजकल हमारी इंटेलिजेंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही चीजों की। ठीक है, आजकल हमारी हमारी जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, वो बड़ा ही एक सुपरफिशियल काइंड ऑफ इंटेलेक्ट हो गया है। हमारे इंटेलेक्ट में अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर नहीं है, हमारी पिकिंग पावर इतनी बेहतर नहीं है, बिकॉज उन सारी चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्ट करी है। यहां तक लिख लिया तो मुझे बताओ। ठीक है, बताओ, हो गया? वो बात समझ आ रही है? वो मुझे ये भी बताना कि ये एक्टिविटी अगर सॉर्ट ऑफ आप लोगों के लिए अफेक्टिव है तो फिर हम करेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने कभी बुक रिव्यूज नहीं पढ़ा है।
ठीक है? अगर आप लोग कहोगे तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे सीएसएस, पीएमएस के एग्ज़ाम्स के नज़दीक जैसे पीएमएस के भी हैं, तो हम 10 किताबों या 20 किताबों के ऊपर जो है एक वर्कशॉप रख लेंगे। ठीक है? उसमें हम 10 किताबें डिस्कस कर लेंगे ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो बुक्स हैं, उनको आप अपने एस्से में, अपने करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, हर जगह पे उसको यूज़ करो। ठीक है? जो जनरल बुक्स होंगी, ज़ाहिर है एआई तो अब नहीं यूज़ हो सकती पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? थैंक यू ज़रताश। केस स्टडीज़ भी डन डन। अच्छा चलो इसको एंड में डिस्कस करते हैं। पहले इसको कर लो ना, फिर एंड में डिस्कस करते हैं। फिर एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट लिखना ज़रताश, अगला पॉइंट लिखना, ताहिरा ताहिरा अगला पॉइंट लिखना ताहिरा, इसको डिस्कस करते हैं बाद में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज 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 एन इंजन एज एन इंजन फॉर सोशल कंट्रोल। एक और चीज जो उसने डिस्कस की वो ये थी कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो सोशल कंट्रोल के तौर पे यूज हो रही है एज एन इंजन। ठीक है? एक ऐसा इंजन है जो कि सोशल कंट्रोल के लिए जो है यूज हो रहा है। सो इसमें उसने ये चीजें डिस्कस की। अब देखो आजकल सोशल कंट्रोल के तहत कैसे चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, मेरी बात सुनना। आपकी इस किताब में हमने काफी बार देखो, आपको एक चीज पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन लेकिन मेरे बच्चों, इसका इसका जो थर्ड चैप्टर था ना, मेरी बात को समझना, उसमें उसने ये बताया कि भाई ये कंटेंट मॉडरेशन के लिए भी यूज हो रही है। सोशल कंट्रोल से मुराद क्या, मेरी बात को समझना, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या। कंटेंट मॉडरेशन, व्हाट इज दिस कंटेंट मॉडरेशन? यानी कि भाई अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हो कि बच्चे ना देखें, कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हो कि बड़े ना देखें, ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी में आके कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि हार्मफुल हो सकता है आपके ब्रेन के लिए या फिर आपके एक सोशल सेटअप के लिए, तो फिर उसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नेगेटिव चीजें ही फेंक रहा है। जैसे हरारी का आर्ग्यूमेंट था कि जो एल्गोरिदम्स है ना, एल्गोरिदम्स है ना, ठीक है, वो कहता था कि एल्गोरिदम्स जो है वो अगर सॉर्ट ऑफ आउटरीच होगा, नेगेटिव चीज होगी तो इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ेगी। बात उसकी ठीक है, लेकिन किसिंजर ने क्या कहा कि भाई यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नेगेटिविटी फैला सकती है, ये कंटेंट को मॉडरेट भी कर सकती है, कंटेंट को कंट्रोल भी कर सकती है। ठीक है? नहीं, एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह का कंटेंट है, सपोज के कोई सेक्सुअल कंटेंट है, हमने उसको बच्चों से दूर रखना है, तो उसके लिए हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करके उसको जो है फिल्टर आउट करने में एआई हेल्प कर सकती है। इसके ऊपर उसने तकरीबन 10 पेजेस लिखे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे चीजों को फिल्टर आउट कर सकता है कि भाई ये चीजें हमने नहीं देनी। जिसमें उसने एग्जांपल्स जो है ना मेरे बच्चों, फेसबुक की डिस्कस की हुई थी। ठीक है, फेसबुक की डिस्कस की हुई थी उसने एग्जांपल्स कि भाई फेसबुक जो है उसने इसको यूज किया है तकरीबन 2022 में प्रोबेबली। ठीक है, 2022 में फेसबुक ने इसको यूज किया है कि भाई जो कंटेंट है, जो सॉर्ट ऑफ ऐसा कंटेंट है जो कि ठीक नहीं है, उस कंटेंट को मॉडरेट किया जाए। सो बात समझ आ गई, कंटेंट मॉडरेशन किसको कहते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग कह लो यार, वट एवर कह लो। ठीक है, बात समझ आइए मेरे बच्चों, बताना प्लीज। ठीक है, अब यस यस जताश, वो तो एक एक पॉइंट डिबेटेबल है ना जताश, वो तो एक एक पॉइंट डिबेटेबल है, बस हमने ये करना है साथ साथ सीखने के अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। कि हमें मसला होता है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स का, हमें मसला होता है ना रेफरेंसेस का। ठीक है, तो हमने उस चीज को देखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके बाद आपके पास, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक और पॉइंट है। आप मुझे एक एक मिनट आप दीजिएगा प्लीज, एक मिनट मुझे दीजिएगा।
हाँ जी, आवाज आ रही है। सो सॉरी, सो सॉरी, इसमें मुझे ना एक वॉइस नोट सुनना था। सो सॉरी। ठीक है। अच्छा। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोशल कंट्रोल के लिए कैसे यूज हो सकता है, जिसमें हमने कंटेंट मॉडरेशन देखा। लेकिन एक बात समझो, जहाँ पे कंटेंट मॉडरेशन ये हो रही है वहां पे कंटेंट मॉडरेशन गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। ठीक है, जैसे कि जरताश डिस्कस कर रहा था। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मैंने कहा था सोशल कंट्रोल, उससे मुराद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस nowadays sort of has been used by many governments for social engineering। सोशल इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है इस्तेमाल या नहीं हो रही, बताओ। बात नहीं समझ आ रही। मैं समझाता हूँ मजीद। मैं मजीद समझाता हूँ कि जैसे, don't you think many governments in the world are using artificial intelligence for the false information and false propaganda? नहीं, नहीं, है कि नहीं? काफी गवर्नमेंट्स हैं, काफी गवर्नमेंट्स हैं ना। ठीक है, जो कि ऐसी है जताश कि मनूवर करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए, अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दे आर सेलिंग। ठीक है, दे आर सेलिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो एक सेंटेंस लिख लो कि गवर्नमेंट यूजिंग यस अ लॉट ऑफ स्टेट्स, तायरा, लॉट ऑफ स्टेट्स, government using artificial intelligence to label false information, to label false information। ठीक है, टू लेबल फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज द रिस्क, दिस इज द रिस्क, दिस इज द रिस्क टर्निंग, टर्निंग artificial intelligence technology, this is the risk turning artificial intelligence technology into into a mechanism of, into a mechanism of ideological control, ideological control and censorship, ideological control and censorship, and censorship, and censorship। बात समझ आ गई? बताओ, बताओ बच्चों, हमें बात समझ आ गई? हमें बात समझ आ गई। ठीक है, कि एआई एज अ सोशल कंट्रोल कैसे है, आगे चलें। उसको बर्डन तो नहीं ले रहे। थोड़ी देर बाद, अब 10 मिनट बाद तुबा ने कहना है सर छुट्टी दे दें, अब ये पढ़ाई तो नहीं हो रही, वैसे गपशप ही हो रही है तो। ठीक है, आगे चलें। डन। एक और कॉन्सेप्ट जो है, आ रही है समझ, चलो अच्छी बात है। एक और कॉन्सेप्ट जो है तायरा, एक और कॉन्सेप्ट जो है वो है ब्लैक बॉक्स फिनोमेना। प्लीज लिखना, ब्लैक बॉक्स फिनोमेना। ब्लैक बॉक्स फिनोमेना। इसको समझने से पहले, इसको समझने से पहले जरताश मेरी बात समझना। आज से पहले अगर जरताश को दिया गया था एक टास्क गवर्नमेंट की मशीनरी में, जरताश जो है एज अ मिलिट्री ऑफिसर काम करता था, जरताश ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, तो जरताश को अकाउंटेबल जो है वो ठहराया जाएगा। ठीक है, अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो वर्क करती है ब्लैक बॉक्स फिनोमेना के तहत। ठीक है, यानी कि विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ द डिसीजंस आर मेड। मतलब कि भाई अब अगर एक ऑटोमेशन के ऊपर आपने चीज डाल दी है कि जैसे कोई सामने आए तो मार देना, तो भाई अब एआई को तो नहीं अकाउंटेबल ठहराया जाएगा ना। सो इसका डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल क्या है? ब्लैक बॉक्स फिनोमेना। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स है, वी डोंट नो कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर फैसले कैसे हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसीजन कैसे हो रहा है, हाउ द डिसीजंस आर रीच्ड। ठीक है, हाउ द डिसीजंस आर रीच्ड, रीचेस कंक्लूजन ह्यूमंस कैन नॉट फुली ट्रेस अंडरस्टैंड। यस, यस, दिस इज व्हाट आई मीन। ठीक है, कि भाई ब्लैक बॉक्स है तो हमें नहीं पता, जैसे तुबा ने बताया कि उसके जो डिसीजंस हैं उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो इट मीन्स कि उसके जो आउटकम्स होंगे उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा इधर?
उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? कोई नहीं होगा ना। ठीक है। सो एक एक ओपेसिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स थ्योरी है जो कि उसने डिस्कस की कि भाई ये एम्बिगुअस है, वेग है। प्लीज लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। लिखो प्लीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स produce outcomes produce outcomes without explaining without explaining how the decisions are reached, how the decisions are reached। ठीक है। अब अब ये इसके इसके अंदर केस स्टडी कौन सी लिखोगे? याद करो कि मैंने बताया था कि जैसे ईरान इजराइल वॉर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उस टेक्नोलॉजी के साथ तहत जो है 100+ जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनको भी टारगेट किया गया। अकाउंटेबल कौन है? वो तो सारे अटैक्स ही एआई के थ्रू थे। ठीक है। गाजा वॉर भी है, बहुत सारी वॉर्स, जितनी भी वॉर्स में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। यानी कि द मिलिट्री टारगेटिंग ड्यूरिंग द ईरान इजराइल यूएस वॉर, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया, पॉलिसी डिसीजंस में जो आपने एआई का इस्तेमाल किया, कौन है उसके लिए अकाउंटेबल? बात समझ आ गई है तो मुझे ओके कॉल दो, आगे चले। When the war sells and the weak trends, the loudest lie often outperform the quiet truth. One of the consequences of the maneuver using, yes, Dartash. Agree, agree, strongly agree। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना। एक और चीज जो उसने डिस्कस की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो थोड़ा सा इंस्पायर है। अगर आप लोगों ने किसिंजर की बाकी भी बुक्स देखी हैं तो वो ज्यादातर जो है हिस्ट्री बेस्ड चीजें जो है लिखता है। ठीक है। इवन आपने वर्ल्ड ऑर्डर भी देखी है तो उसने इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, यहाँ से जाके उसने शुरू की हुई है। द पॉइंट इज कि उसने एक डिबेट और डिस्कस की हुई है इस बुक में। वो डिबेट उसने की हुई है नॉलेज वर्सेस विजडम की। ठीक है। उसने कहा उसने कहा कि जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि बीइंग अ जेंजी, आई वाज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कि जैसे मैं चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, बात करते हुए मैं भूल गया कि भी मैं किसकी बात कर रहा था। ये जो मेरे जहन की हालत है, कहीं ना कहीं इसमें जो रोल है वो इंस्टाग्राम रील्स का भी है। ठीक है। कि मैं दिन में, एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, मैं दिन में 3 से 4 अखबार पढ़ता हूँ। उसमें से भी कोई हार्डली मैं 2 से 3 आर्टिकल्स रिटेन कर सकता हूँ। ठीक है। मैं हार्डली 2 से 3 आर्टिकल्स रिटेन कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि मुझे उन अखबारों के नाम तो याद हैं। ठीक है। मुझे मोटे मोटे थीम्स भी याद हैं। लेकिन वो सारा डाटा मेरे अंदर क्यों नहीं आ पा रहा? उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें नॉलेज नहीं है। और नॉलेज होगा तो वो विजडम तक लेकर जाएगा, इंफॉर्मेशन कभी विजडम तक नहीं लेकर जा सकती। ठीक है। मतलब मैं रिटेन ही नहीं कर पा रहा उस इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज इन्फॉर्मेशन को रिटेन करूंगा तो वो नॉलेज बनेगा एंड इवेंचुअली वो मुझे विजडम तक लेकर जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। सो मसला ये है कि एआई जब दुनिया में आई ना, उसने इंफॉर्मेशन एक्सपीडाइट कर दी, फैला दी, प्रोलिफरेट कर दी। हर जगह इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, वॉर है हर बार, हर बंदे को पता है। ठीक है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन में आधी से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उस इंफॉर्मेशन में आधी से ज्यादा फॉल्स कन्विक्शंस हैं। ठीक है। उस इंफॉर्मेशन में देर इज नो जेन्युइन विजडम। ठीक है। देर इज नो जेन्युइन विजडम। अब ये वो डिबेट है, प्लीज लिख लो इसको। ठीक है। कि इस बुक ने क्या किया? दिस बुक क्लेम्स दैट इन दिस era of artificial intelligence, ठीक है, वी आर लिविंग अंडर दी एज जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत है, जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट वहां पे विजडम नहीं है। विजडम नहीं है। और लिख लोगे इसके ऊपर 2 लाइंस अंग्रेजी में। ठीक है। बात समझ आ रही है ना? गपशप है ना? गपशप है ना? लिख लेंगे। डन डन, बाकी भी लिख लेंगे। प्लीज नहीं लिख लोगे तो बता दो, मैं लिखवा दूं मेरे बच्चों। बता देना मेरे बच्चों प्लीज। हेडर, हेडर शायस्ता यही कर लो ना कि विजडम, और साथ में जो है आपके पास नॉलेज। ठीक है। विजडम नॉलेज डिबेट कर लो, हेडर। विजडम नॉलेज डिबेट कर लो, हेडर। ठीक है। हाँ, नॉलेज वर्सेस विजडम कर दो, नॉलेज वर्सेस विजडम कर दो। ठीक है। आगे चलें।
आगे चले मेरे बच्चों। अगली जो डोमेन थी, कोई बहुत बड़ी बुक ये है नहीं, बड़ी छोटे से पॉइंट्स हैं इसमें। हार्डली जो है ना कोई 145 पेजेस की बुक है। सो अगली जो डोमेन है उसमें उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर, या फिर इस चैप्टर का नाम ही लिख लो कि सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, या फिर इसका नाम ही लिख लो कि सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राह में देखो, पहले वॉरफेयर होती थी लैंड के थ्रू, सी के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू। लेकिन आजकल इस एआई की वजह से वॉरफेयर हो रही है साइबर में। यस, वो कन्वेंशनल थे सताश, वो कन्वेंशनल थे। वो वॉरफेयर हो रही है साइबर में, वॉरफेयर हो रही है इंफॉर्मेशन डोमेन में। मेरी बात को समझना प्लीज, केस समझना, इंटीग्रेट करो। मैंने बताया कि गपशप है, बट बिलीव मी ये बड़ी वर्थ इट गपशप है। बात को समझना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगा कि वो जो कार्टून आके बैठा था कि फलानी बेस तबाह, फलाना तबाह, फलाने पाकिस्तानी मर गए, फलाने पाकिस्तानी मर गए, वो जो अर्नब गोस्वामी था, ठीक है, वो कार्टून आपको बेवकूफ लगा? वो कार्टून बेवकूफ इंसान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा था आपके खिलाफ। ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा था। ठीक है, कि मतलब स्टेट वहां से अटैक करती है, उस अटैक को इतना एग्जैजरेट करके पोर्ट्रे करती है, इंफॉर्मेशन बांटी जाती है, मीडिया चैनल्स को पैसा फेंका जाता है कि भाईजान कंटिन्यूसली बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपने सुना था कि फलानी जगह पाकिस्तान में जो है गैस लीक हो गई, फलाना हो गया, न्यूक्लियर का थ्रेट है, ये सारी चीजें, ये सारा कुछ क्या था जो पहलगाम क्राइसिस के दौरान आपने देखा? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपकी सोशल डोमेन्स को नहीं शेप कर रही। ठीक है, वॉरफेयर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल डोमेन्स, फ्रॉम लैंड, सी, एयर टू साइबर इंफॉर्मेशनल डोमेन्स। यस, यस सायरा, ठीक है, प्लीज ये लिख लो ये, कि वॉरफेयर इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल डोमेन। तो नॉन ट्रेडिशनल में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, एक और पॉइंट लिखना, एक और जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि ना सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशनल टूल वो यूज कर रहे हो आप उसको, बल्कि आप उसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी यूज कर रहे हो। यानी कि यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑटोनोमस वेपन्स। ठीक है, मतलब आप ऑटोनोमस करना चाह रहे हो वेपन्स को। ठीक है, जब आप ऑटोनोमस या ऑटोमेशन की तरफ जाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फास्टर डिसीजन मेकिंग करेगा देन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जब डिसीजंस फास्टर होंगे ना, जब डिसीजंस फास्टर होंगे ना, ठीक है, तब मसला ये होगा कि आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे। आउटकम्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे। ठीक है, लेकिन मसला यहां पर यह भी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर मसला ये होगा कि नीदर साइड विल फुली अंडरस्टैंड दी एस्केलेशन डायनामिक्स। ठीक है, एआई वर्सेस एआई हुआ तो नीदर साइड विल बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड दी एस्केलेशन डायनामिक्स के भाई आखिर ये वॉर बढ़ क्यों रही है। ठीक है, और उसमें मसला क्या होगा? उसमें मसला होगा एक्सीडेंटल वॉरफेयर एंड मिसकैलकुलेशंस। दीज टू आर द मेजर थ्रेट्स, एक्सीडेंटल वॉरफेयर एंड द मिसकैलकुलेशन। भाई ये दोनों बड़े थ्रेट हैं जो कि आपको जंग में लेकर जाएंगे, आपको तबाह कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा yes, the same has been seen in the latest conflict. Even जो चाइनीज मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, जरताश, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई अगर आप इस तरीके से चलते रहे तो मैट्रिक्स मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, वो कहता हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं, दुनिया उसकी तरफ जाए, तभी यूएस टेक्नोलॉजी की रोता रहता है। यस, यस, तो वह तभी रोता रहता है। ठीक है, अच्छा,
यस 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 तारा। अच्छा, एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट वो है ह्यूमन वर्सेस मशीन डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन वर्सेस मशीन डिसीजन मेकिंग डिलेमा। यस, एक्सीडेंटल क्रॉसिंग ऑफ रेड लाइंस बिटवीन न्यूक्लियर आर्म नेशन। यस एलिजे, ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, ह्यूमंस वर्सेस मशीन डिसीजन मेकिंग डिलेमा। अच्छा, इसमें इसने डिस्कस किया कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग है, उसने कहा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक एक इसने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैं बता रहा हूं। एक आसान कॉन्सेप्ट था, याद कर लिया, सोचा आप लोगों को सुनाऊंगा और फिर आप लोगों के ऊपर जो है सॉर्ट ऑफ शोखी मारूंगा आप लोगों के सामने कि देखो भाई याद करके आया। ठीक है, सो 3 पॉइंट उसने डिस्कस किए कि डिसीजन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ह्यूमन लेवल डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल डिसीजन मेकिंग, तीसरी तीसरी मिक्स होगी। ठीक है, मशीन लेवल एंड ह्यूमन लेवल डिसीजन मेकिंग। तो उसने कहा ये आखिरी दो वाली बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। उसने कहा ये आखिरी दो वाली बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग इस तरीके की होगी। ठीक है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होगी, आगे चलें। अच्छा, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन के ऊपर भी लिखा। ये तकरीबन वही था जो इसने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था। अगला पॉइंट क्या है हमारा? एआई रेगुलेशन। एआई रेगुलेशन कि इसने कहा एआई को रेगुलेट कैसे करना। ठीक है, ठीक है, अब बात को समझना। जब भी कोई नया थ्रेट आता है ना, जब भी कोई नया थ्रेट आता है ना, तो मसला ये रहता है भाई इसे डील कैसे करना। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट आया था ना, न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट आया था ना, तो मसला ये था कि भाई इस न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, सो उस कंट्रोल को करने के लिए किसिंजर ने कहा कि भाई उस टाइम हमने क्या किए, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स किए, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क साइन किए। ठीक है, और उसमें एक जो सबसे अच्छी बात थी ना, जरताश, कि जब न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट आया ना, तब जो उस टाइम के सुपर पावर्स थे ना, दे वर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन टॉक्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, 60s में 50s से ऑनवर्ड्स वो एक दूसरे के साथ टॉक्स में थे, निगोशिएशन में थे कि भाई ये मसला है, इसको काउंटर करना है। तभी तो फ्रेमवर्क्स हुए, तभी तो अग्रीमेंट्स हुए। ठीक है, सो इस किताब में भी उसने यही लिखा कि ऑथर लिख लो, द ऑथर कॉल्स फॉर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, कि भाई जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है, यहाँ पर भी चाहिए। ऑथर कॉल्स फॉर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, कि भाई कहाँ पे इसको यूज करना है, कहाँ नहीं करना, ये बड़ा जरूरी है। एंड thirdly he called for continuous dialogue between USA and China because this was super power, USA and China, और उस टाइम कौन थे? ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, ठीक है, सो उसने कहा कि भाई जैसे वो लोग कर रहे थे उस टाइम इंटरनेशनल अग्रीमेंट से ये सारी चीजें, सो यहाँ पर भी कॉपरेशन की जरूरत है। ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कॉपरेशन की जरूरत है, बिकॉज उसने कहा कंपटीशन एंड डिस्ट्रेस जो होगा ना, वो इवेंचुअली इस बात की तरफ आपको लेकर जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, बताओ, क्लियर है यहाँ तक? एक और चीज है ताश, लास्ट पॉइंट, रूबिकॉन का मतलब पता है आप लोगों को? ठीक है, रूबिकॉन का मतलब पता है? ठीक है, उसका मतलब होता है कोई चीज की डेडलाइन क्रॉस हो जाना। ठीक है, सो एआई रूबिकॉन हैज क्रॉस्ड। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट है एआई की, जो थ्रेट है वो इरिवर्सिबल है, वो कहते हैं ना, आप थ्रेशोल्ड होता है एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड, वो क्रॉस हो गया। ठीक है, सो उसने कहा अब जो चीज क्रॉस हो चुकी है, यस यस, थ्रेशोल्ड, ठीक है, जो चीज क्रॉस हो चुकी है उसने कहा वो तो हो गई,
लेकिन अब आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हाउ टू कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ टू प्रिवेंट फर्दर डेवस्टेशन ऑफ एआई। सो रूबिकॉन ऑफ एआई पहले ही क्रॉस हो चुका है, थ्रेशोल्ड पहले ही क्रॉस हो चुका है कि ये थ्रेट है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज के वाले से भी कहते हैं ना कि 1.5 था, अब तो नेड़े लगा हुआ है काम, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ये एक टर्म थी जो उसने यूज की। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक बुक थी, ट्राई टू यूज दीज रेफरेंसेस, ठीक है, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इन सारी चीजों को। और उसके अलावा कॉमन सारे डिबेट थी जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है कि इकोनॉमी में रिप्लेस कर रही है, ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रही है, थ्रेट है, वो सारे कॉमन आर्ग्यूमेंट इसमें थे। जो मुझे लगा कि थोड़े बहुत हम ऐड कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों से ऐड करवा दी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर इसको रिपीट करना है तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई एआई की अंडरस्टैंडिंग जो है हमें वो सॉर्ट ऑफ उसमें प्रॉब्लम है चीज़ों में, इस वजह से वो ब्लैक बॉक्स के तौर पे उसकी डिसीजन मेकिंग होती है। इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क अगर हमने देखना है इस किताब का, तो वो इमैनुअल कांट और जो ट्रेडिशनल उनके क्लासिकल फिलोसफर्स थे वहाँ से उसने शुरू किया, और फिर उसने डिफरेंट थ्रेड्स बताए जिनमें विजडम का, नॉलेज का बताया, सोशल कंट्रोल के तौर पे बताया, वेपन्स में उसका यूज बताया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बताया, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल में, रूबिकॉन ऑफ द एआई हैज बीन क्रॉस। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच ही बेसिकली डिस्कस्ड इन दिस बुक। सो ये तो वो किताब थी। यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो फिर उसके बाद मैंने आखिरी आप लोगों से बात करनी है, मुझे बताना प्लीज। हो गई है? हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई है एआई की वजह से। यस यस रताश, वो जाहिर है नॉलेज और चीजें। अच्छा, अब ये तो एक और किताब, वो किताब थी, लेकिन लेकिन पढ़ाई वाली बात नहीं है, मजे वाली बात है, मजे वाली बात है, ठीक है। मजे वाली बात ये है, मजे वाली बात ये है कि एक और बुक है लेट देम थ्योरी, ठीक है। फिर बहुत बातें करें, ठीक है। एक और बुक है लेट देम थ्योरी। दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, दिस इज समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट देम थ्योरी से मुराद ये है कि लेट पीपल थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक। सो जब आप लोगों ने सी एस एस की जर्नी शुरू की होगी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, ठीक है, सेकेंड अटैम्प्ट होती है, थर्ड अटैम्प्ट होती है, ठीक है। सो उसको लोग कहते हैं कि यार अब तो 27 के हो गए, 28 के हो गए, शादी नहीं हो रही, ठीक है, अब बस कर दो पढ़ना, अब जरा पैसे कमाने के ऊपर फोकस कर लो, ठीक है। या फिर इवेंचुअली वो जो सारी चीजें होती है ना, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। एंड वेन एवर, ठीक है, बात सुन लो, तो बात सुन लो, ठीक है। जब भी आप इन सारी चीजों को कंसिडर करते हो ना, जब भी आप इन सारी चीजों को कंसिडर करते हो ना, वो सारी चीजें आपको हंट करती हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आती हैं कि यार क्या वाकई में मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, लेकिन एक परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है। और उस परफेक्ट टाइम के ऊपर आप नोटिस करोगे कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा, फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो लेट देम थ्योरी इज अ वेरी वंडरफुल बुक, ठीक है, जिसमें उसने काफी सारी चीजें डिस्कस की, और उसकी स्टोरी सुनो। शी वाज डीलिंग विद द अ लॉट ऑफ डेट, तकरीबन कोई 8 लाख प्लस डॉलर का डेट था जो उसके ऊपर था। वो कहती है कि मैं जब सुबह, उसने स्टार्ट यहाँ से लिया बुक का, उसने कहा देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस, उसके बच्चे थे बेचारे के, ही वाज 41 years old, ठीक है, शी, सॉरी नॉट ही, ठीक है, ठीक है। इसके आ जाएंगे यार, ये किस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हो आप लोग, फलाना ढमकाना, इसके मैं वो भेज दूंगा बुक। थीम सुन लो ना, कोई बात हो रही है तो वो सुन लो बच्चों, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों को पिक्चर के साथ आ जाएंगी बुक्स, ठीक है, परेशान नहीं हो। बात सुनो, अली से बात सुनो, बाद में उसके ऊपर पूछना, ठीक है। सो उसने उसने इस तरीके से किया लेट देम थ्योरी में कि वो कहती कि जब सुबह उठी तो 8 लाख डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, सारी चीजें हैं, उसने आज तक जिंदगी में कुछ ट्राई नहीं किया था, 9 to 5 कर रही थी, सारा कुछ था। अचानक से उसको एक स्पीच जो है वो करनी पड़ती है, एक स्पीच सॉर्ट ऑफ, वो अवॉइड करना चाह रही थी उस स्पीच को भी, और जाकर उसने पहली बार स्पीच की, उसने कहा मैंने आज तक की भी नहीं थी, और वो स्पीच मिलियंस में चली गई। उसके बाद कहती अचानक से मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, ईमेल्स आना शुरू हो गए, मुझे दूसरी स्पीच कराई, तीसरी कराई, कहती फिर मैंने अपना पॉडकास्ट सेटअप किया। सो सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट जो सॉर्ट ऑफ व्यूअरशिप है वो उसके पॉडकास्ट की है, ठीक है। और उसमें उसने ये सारे रूल्स डिस्कस किए कि लेट देम थ्योरी क्या है। लेट देम थ्योरी से मुराद ये नहीं है कि आप
कहो कि बस जो हो रहा है दफा करो, होता रहे। उससे मुराद ये है कि कंट्रोल दोज थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। जैसे कि आप लोगों के रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट, और आप लोग अपने आप को टॉर्मेंट करते रहते हो, ठीक है। सो जिस जर्नी में आप लोग आगे हो, जो आपको ठीक लग रहा है वही ठीक है, जो लोग कह रहे हैं उसको जाने दो। और कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें होती हैं। एक और फिलोसफर है, वो कहता है यू मस्ट क्लिंग टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज टेरिफाइंग। देयर इज अनदर बुक नेम द डिनायल ऑफ डेथ, ठीक है, अर्नेस्ट बैकर की है। वो भी ये कहता है, वो कहता है कि लाइफ बड़ी अनफेयर है, ठीक है, वो चैलेंजिंग है, ठीक है। सो उस टेरिफाइंग वर्ल्ड में हमेशा आपको फेयर एंड सेल्फ डाउट्स रहेंगे, बट बिलीव मी, बिलीव इन योर सेल्फ, आपसे ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर कोई जर्नी लंबी हो गई है तो बकवास करने दो जिनको जो बकवास कर रहे हैं, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मेरा आप लोगों के साथ जो है वो जर्नी बड़ी अच्छी रही, ऑल दो एक मिसहैप भी हुआ, ठीक है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं था। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया, लेकिन ओवरऑल इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। एंड बेस्ट विशेस। अगर किसी को कभी कोई मसला हो, कुछ हो, तो आई एम अप्रोचेबल, ठीक है। आप लोग जो है कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बिसाइड्स ऑफ दिस, ठीक है। बिसाइड्स ऑफ दिस कि हमारा कोई बैच चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। और जो जेंडर स्टडीज का बैच है जो पूछ रहे थे स्टूडेंट, वो तकरीबन कोई एक आध वीक में जो है वो शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप जो है वो अनाउंस हो जाएगी। उसमें मैंने कुछ चीज़ें डिफरेंट की हैं, वो भी आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी। ठीक है जरताश, जरताश उसके बाद दोबारा भी कर लेंगे। एक और स्टूडेंट आप में से ही कोई था जिसने कुछ चेंजेस डिस्कस की थी मेरे साथ, कि सर ये चीज़ें इनकलकेट की जा सकती हैं वर्कशॉप में। मैंने इस बार वो की हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि उसने जो है ये चीज़ें सजेशंस मुझे दी हैं। तो आप लोगों की भी कोई सजेशंस हों तो दे आर मोर देन वेलकम, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। इट वाज वंडरफुल जर्नी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, इंटरेक्ट करके, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ठीक रहा होगा। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों की तरफ से कोई बात है तो प्लीज़ पूछ लें। हाँ जी, ऐसे ही करेंगे जरताश, ऐसे ही करेंगे। तायरा कल परसों अनाउंस हो जाएगी अगली, मेरे ख्याल से, ठीक है। थैंक यू अलीजे, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू अलीजे, थैंक्स टू यू, थैंक यू जरताश। अलीजे मैं ऑथर और वो सारी चीज़ें भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा बच्चे। सर हमें भी आपसे मिलके वो, ओह ठीक है, ठीक है, तो हुआ। सेम टू यू तो हुआ। चलो, बस किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। डन मेरे बच्चों, इजाज़त है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस जरताश, पूछो, पूछो, पूछो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जरताश, कैसे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर मैं एक जो ऑप्शनल है ना, वो मैं हम्म। जनरलाइज्ड सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद पेपर में तो उसको अटेम्प्ट ना करूँ, लेकिन वो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प आउट करे। मैं पीएमएस के हम्म। बाद ये करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है। मुझे कोई सजेस्ट कर दे। मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि नॉलेज इतना कोई खास नहीं है, बिकॉज जब मैं अपने ऑप्शंस के अलावा दूसरे ऑप्शंस देखता हूँ तो उनके अंदर नॉलेज काफ़ी हद तक हम्म। अच्छे वाला होता है। तो हम्म। मैं ये ही कहना चाह रहा था कि आप मुझे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में से कोई ऑप्शन नहीं लिया, मेरा पब्लिक एड है, तो मैं सोचा था कि मैं कोई जनरलाइज सा लूं जो कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों के अंदर भी हेल्प ठीक है, करे। ठीक है। अच्छा जरताश यार, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ना जरताश, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका एनालिसिस है ना वो हमेशा हिस्ट्री से बेहतर होता है, ठीक है। देखो एक एक छोटा सा पॉइंट है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या थी, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा कि भाई रुथस्फेल्ड कौन था, किसी को नहीं पता कि भाई वो सारी हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, सो उसको मजा नहीं आएगा पैलेस्टाइन इसराइल क्राइसिस का, ठीक है। उसको कोई फायदा नहीं कि जिसने पैलेस्टाइन इसराइल क्राइसिस इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि वो गाजा पीस प्लान से ऑनवर्ड्स पढ़ा, ठीक है। सो हिस्ट्री बड़ी जरूरी है अगर आप चाह रहे हो अपने नॉलेज बैंक को एक्सपैंड करना, ठीक है।
अगर आप चाह रहे हो अपने नॉलेज बैंक को एक्सपैंड करना, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर आपको एक आधा सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली यूरोपियन हिस्ट्री ले लो बेशक, ठीक है? यू हैव इनफ टाइम, वो इवेंचुअली हो भी जाएगी। और वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, हर जगह आपको एक हिस्ट्री, तो एक ऐसी चीज़ है ना कि पर्टिकुलरली यूरोपियन हिस्ट्री, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, आजकल ज़ाहिर है यूरोसेंट्रिक सारी चीज़ें हैं, तो यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट होती है। जैसे आज भी डिस्कस किया, कहीं कोल्ड वॉर आ जाती है, कहीं वर्ल्ड वॉर आ जाती है, कहीं डॉक्ट्रिन्स आ जाती हैं, ठीक है? सो अगर जाना है उसके साथ, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन हिस्ट्री रख लो। यूरोपियन हिस्ट्री में दो चीज़ें हैं, एक तो स्कोरिंग है, ठीक है? स्कोरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। यूएस हिस्ट्री मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, वो आते नहीं है नंबर, ना पाक इंडो हिस्ट्री में ना आते हैं, ना इस्लामिक हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है? लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में दो तीन फायदे हैं, एक तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं, दूसरा सिंपल है। आज जाके पास पेपर्स उठा के देखना, सवाल यही है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, सवाल यही है कि भाई कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप क्या है, सवाल यही है कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या, मतलब इतने मोटे मोटे बड़े बड़े सवाल, ब्रॉडर लेवल के सवाल, इन डेप्थ नहीं जाता चीज़ों में, ठीक है? और दूसरा वैसे भी बंदे का नॉलेज जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। और तीसरा ये है कि अभी फ़िलहाल चलो अगर पीएमएस देना है तो पीएमएस दे लो, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? इवन जो पढ़े भी हुए हैं उसको भी बेहतर कर सकते हैं, या चलो अगर जो सब्जेक्ट तैयार किए हुए हैं उसी के साथ चले जाओ। अदर देन दैट क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिससे वो नॉलेज बैंक इम्प्रूव हो जाए? हम कोई 10-15 जनरल से टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? वो मुझे बता देना, मैं लिस्ट भी बना दूँगा, मैं उसके ऊपर डाटा भी भेज दूँगा, ठीक है? उसको इस तरीके से कर लो अगर इस तरीके से जाना है, ठीक है? जी सर, मेरा ये कंसर्न था असल में। हम लोग मैं पर्सनली हिस्ट्री को बिल्कुल मतलब एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं लेके जाना चाह रहा था लास्ट ईयर भी। हुँ। बिकॉज हुँ, मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेना चाह रहा था, जिसमें मैंने पब्लिक एड को चूज किया और फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और ये वाले सब्जेक्ट्स। लेकिन हुँ, जब मैं करंट अफेयर्स या इस तरह की कोई चीज़ें पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज उन लोगों का होगा जिनकी हुँ, हिस्ट्री में से भी कोई सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हिस्ट्री वालों को ज़्यादा, जो आपने पहले बात बिल्कुल, की। बिल्कुल होगा। तो मैं यही चाह रहा था बिल्कुल। कि मैं एक नॉलेज बैंक के लिए इन चीज़ों हुँ, को, अब मैं बेशक इसमें अटेम्प्ट ना करूं, मैं हुँ, शायद मैं यूरोपियन हिस्ट्री को पेपर में अटेम्प्ट ना करूं, लेकिन मैं हुँ। वैसे उसको एक करना चाह रहा था। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल यही बिल्कुल हाँ, बात की, ये उसको वाली सही। उसको लाज़मी करो, उसको लाज़मी करो। उसकी वजह यार देखो, बात सुनो, एक तो हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए और करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बाकी मैं ये आर्गुमेंट बाय ही नहीं करता। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ऐसे है तो इंग्लिश नहीं आती मुझे, ये नहीं आता, वो नहीं आता। इंग्लिश विंग्लिश कुछ नहीं होती, नॉलेज होता है। टॉपिक आता है तो ऐसे आता है, वरना नहीं आता। बाकी बकवासियत मैं बाय नहीं करता। ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। क्या मुझे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं नहीं मानता इस आर्ग्यूमेंट को कि बंदा बीएस करके आया, एमफिल करके आया और उसको इज एम आर हैज हैव हैड विल शैल वुड मे माइट कैन कुड नहीं पता। मैं नहीं मानता ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है? ऐसे नहीं आता होता बिकॉज टॉपिक नहीं आता होता, ठीक है? सो इस वजह से हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है जरताश, बिकॉज वो एनालिसिस बेहतर करेगी। और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि वो नॉलेज बैंक को बढ़ाएगा, डाइवर्सिटी देगा, डिफरेंट ओपिनियन देगा, डिफरेंट थॉट्स देगा। एक इशू के बारे में हज़ार चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? जैसे कि अब ये एआई वाला आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो आज अगर वो जिंदा होता तो वो क्या कहता कि सपोज के एआई थिंक देन हु वी आर। ये आर्गुमेंट अब चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा कभी। ये अच्छी रीडिंग से मिलेगा, ये अच्छे करंट अफेयर से मिलेगा, अच्छे सोर्सेज से मिलेगा, ठीक है? सो फोकस इन दो चीजों के ऊपर होना चाहिए कि मैक्सिमम कितनी चीजें अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं वो वर्कशॉप में वो लिखा हुआ था कि ऐसे के लिए हेल्पफुल होंगी, तो वो एक शहजादा आके कहता कि आप कैसे ऐसे पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे यार, ठीक है? मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? लेकिन टॉपिक तो यही है ना, ठीक है? वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर नहीं आया ऐसे पिछले पिछले उसमें। द पॉइंट इज कि वो सारी चीजें, इन चीजों के ऊपर फोकस करें, इससे चीजें बेहतर होती हैं, ठीक है? अच्छा, ताहिरा क्या कह रही है? सर रिकमेंडेड बुक्स, हम हिस्ट्री बुक्स। अच्छा, जनरल करनी है ताहिरा, तो वैसे एक बुक है यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर, मैं भेज देता हूँ आप लोगों को ग्रुप में, वैसे अगर पढ़नी है उससे वैसे ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है? इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न यूरोप एक बुक है, 200-250 पेजेस की है। जरताश भी बेशक पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सिंपल सी है वैसे, जनरल अगर पढ़नी है तो अभी तो इनफ टाइम है, 10-10 20-20 मिनट पढ़ लिया करें, ठीक है? उसके अलावा कोई मसला है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज फिर एंड करते हैं। सर आई वुड लाइक टू मीट यू आफ्टर फेमस शोज है ताश, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, ठीक है? लाहौर आ जाओ, जब भी आ जाओ। अगर लाहौर ही हो तो बेशक सुबह मिल लो, कोई मसला नहीं, इजी सीन। ओके।
और कोई चीज़ थी? किसी को कोई सवाल है, कुछ है तो प्लीज पूछें। ठीक है। बाकी उस दिन जो है हमारा जो मिसहैप हुआ उसके लिए अगेन सॉरी फ्रॉम माय साइड। ठीक है। जो डांट पड़ी आप लोगों को उसके लिए सॉरी। ठीक है। आई डेंट मीन इट। ठीक है। ओके। चलें जी। अल्लाह हाफिज, इजाजत है। इजाजत। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ताश। अल्लाह हाफिज जी सबको। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें सारे अपना, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज।